हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे नीट की और बीएमएस या फिर कोई भी अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो उन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है तब आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है, और अगर नहीं हुआ तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये वीडियो आने में थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मेरे खुद के कॉलेज के मुझे प्रैक्टिकल्स वगैरह कंप्लीट करने थे। तो ये स्लाइड्स तो बनी हुई थी, बस रिकॉर्ड करना बाकी था, तो वो मैंने आज कर लिया विदाउट इन्हें एनी डिले। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ऑलमोस्ट बच्चों का हो गया होगा सिलेक्शन। आई मीन टू से कि काउंसलिंग वाला पार्ट सबका खत्म हो गया होगा, सबको कॉलेज अलॉट हो गया होगा, ठीक है। तो देखो, जिसे कॉलेज अलॉट हुआ वेल एंड गुड, अगर उसे पार्शियल ड्रॉप लेना है, और जिसे नहीं लेना तो उसके लिए नीट है कि उसको पूरा टारगेट अपना नीट को देना है। एक तो ये वाले बच्चे हो गए। दूसरा है जिन्होंने कोई बैकअप लिया है और नीट को पैरेलल में कर रहे हैं, इधर बीएमएस, बीएचएमएस, होम्योपैथी, बीडीएस, कुछ भी। तो सेकंड कोर्स में भी ऐसा है कि इन केस अगर नेक्स्ट ईयर नीट में नहीं होता तो आप सेकंड कोर्स में आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो वो अगर आपने अपनी चॉइस का लिया है तो वेल एंड गुड, अगर आपकी चॉइस का नहीं है तो अच्छे से नीट की प्रिपरेशन करना, ताकि नेक्स्ट ईयर आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखो, वो बच्चे जो प्रॉपर पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, अब उनको क्या करना है। अभी तक तुमने जितना पढ़ा वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा थोड़ा रह गया है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, अपना जो तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है उसको एनालाइज करो, क्योंकि जब तक आप अपनी पुरानी गलतियां नहीं देखोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। एनालाइज योर लास्ट अटेम्प्ट कि उसमें मेरी क्या गलती हुई, मैंने कहाँ मिस्टेक की, या फिर मैंने टेस्ट सीरीज को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो नहीं किया, या मैंने अपने नोट्स का प्रॉपर रिवीजन नहीं किया, या मेरा कोई सब्जेक्ट वीक रह गया फिर लास्ट मोमेंट पे मैं उसे स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाया, या फिर मेरी कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई, मैं टॉपिक्स क्लियर नहीं कर पाया, मेरी सिली मिस्टेक हुई, या फिर कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई, इरेगुलरिटी की वजह से मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट है वो खराब हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि आपकी मिस्टेक्स क्या हुई है ना, तभी आप आगे बढ़ोगे। एटलीस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। उसके बाद जो भी आपके वीक चैप्टर की लिस्ट है ना पीसीबी में, आप पहले उनकी एक लिस्ट बनाओ कि ये मेरा फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है और ये बायो है, ये मेरे वीक चैप्टर्स हैं, तो पहले आप उनको कंप्लीट करो। जैसे कि ऑप्टिक्स में बहुत सारे बच्चों को वीक लगती है, समझ नहीं आती, मुझे भी लगती थी। मैंने ऑप्टिक्स को बहुत टाइम दिया, बहुत उस पर मेहनत की, ठीक है, 1000+ क्वेश्चंस भी लगाए मैंने, तो अभी ठीक है। बट स्टिल आप सबसे पहले जो आपके वीक चैप्टर्स हैं आप उनको एक बार देखो, क्योंकि जो आपके स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग है ना, लास्ट मोमेंट पे अगर आप उसे थोड़ा सा बाद में भी करोगे तब भी वो इस थोड़ी स्ट्रांग रहेंगे कि आपके मिनिमम टाइम में वो हो जाएंगे। लेकिन अगर जो आपके वीक हैं लाइक ऑप्टिक्स हो गया, आप उसको अगर बहुत लास्ट में स्टार्ट करेंगे तो फिर वो आपका वीक ही रह जाएगा, आप उसने मिनिमम टाइम में उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर आप सोचेंगे कि चलो छोड़ ही देते हैं इस टॉपिक को, क्या ही हो जाता है, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान एग्जीक्यूट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप बना लेना, अगर बनी हुई है वेल एंड गुड, नहीं बनी तो इसको बना लेना और इसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने चैप्टर्स कंप्लीट करना। उसके बाद देखो, अगर आप पार्शियल ड्रॉप कर रही हो तो आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। कॉलेज में आपके 6 घंटे निकल जाते हैं अप्रॉक्स, उसके बाद आपको नीट भी करना है। 9 से 4 पीएम हमारी क्लासेस होती हैं, मोस्टली कॉलेज की यही होती है, कहीं कहीं 9 to 5 भी वेरी करता है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, न्यू ले लेना, नहीं है और पुरानी है तो फिर जो उसमें चीज़ें ऐड ऑन या फिर हटाई गई हैं आप उनको एक बार देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन बैंक आपको एक ही लेना है। मैंने तो नीट प्रेप का लिया था, आपको जो भी है, आप अगर किसी कोचिंग में पढ़ते हैं कोई मॉड्यूल है वो ही लेना है। ये नहीं कि आप 10 जगहों के मॉड्यूल उठा के सब जगह से क्वेश्चन कर रहे हो तो लास्ट में आप उसे कंपाइल नहीं कर पाओगे। एक या फिर दो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, मैंने नीट प्रेप और एलएन की ली थी। आप जो आपको पसंद हो एक या दो ही लेना, ज़्यादा मत लेना, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज उतने ज़्यादा मार्क्स में फ्लक्चुएशन आती है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी। डोंट ओवरलोड विद मल्टीपल बुक्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, एक एनसीईआरटी होनी चाहिए, एक क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए, एक से दो आपको टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, दैट्स इट। देखो प्लान क्या है, मैक्सिमम आपको कॉलेज 3 दिन जाना है। मॉर्निंग में आप सुबह उठ जाओ 6 बजे 5 बजे, 1 से 1.5 घंटा आप पे रहेगा मॉर्निंग में, आप उसमें बायोलॉजी की एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हो। इसका रीज़न है, मैं ये क्यों करती थी, क्योंकि क्लास के टाइम में मैं इसको यूटिलाइज कर लूंगी, क्योंकि अगर मैंने बायोलॉजी पढ़ी है तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे कोई रजिस्टर पेन लेके नहीं बैठना, आराम से माइंड में मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ, है ना। तो मैं प्रेफर करती थी कि मैं मॉर्निंग में बायोलॉजी करूँ, आपको जो सूटेबल हो आप वो कर सकते हो। उसके बाद शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लो। अगर मॉर्निंग में टाइम में थोड़ा बायोलॉजी पढ़ लिया, उसके बाद टाइम बचा तो आप अपने जो भी आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप उनको
रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो कॉलेज के टाइम में आपको ब्रेक्स मिलते हैं, उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना है फ्लैश कार्ड के थ्रू, आइदर थ्रू एनसीईआरटी हाईलाइट, आइदर थ्रू पीवाई की रिवीजन, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये बिल्कुल भी टाइम अपना वेस्ट नहीं करना आपको जो भी ब्रेक मिलते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पार्शियल ड्रॉपर हो तो आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है ना। तो जब तक आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैंने पहले भी वीडियो में बोला हुआ है कि पार्शियल ड्रॉप टफ होता है कंपैरिजन ऑफ फुल ड्रॉप में, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। यू कैन डू इट, लेकिन आपको पूरा कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद देखो इवनिंग में फिर आप आते हो कॉलेज से 4 बजे, आपने 1 आध घंटे का रेस्ट किया, 5 टू 8 आप पे रहता है। आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कुछ भी हैवी टॉपिक उठा सकते हो, कोई चैप्टर है या कोई आपको लेक्चर करना है तो इन दोनों में से वो दे सकते हो। उसके बाद डिनर वगैरह करके नाइट में आप पे 9 टू 11, अगर आपने पहले फिजिक्स कर ली तो आप केमिस्ट्री कर लो, या पहले केमिस्ट्री कर ली तो आप फिजिक्स कर लो, इट्स ऑल अप टू यू। 11 से 12 ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा ये करती थी, तो आई विल सजेस्ट कि आप भी ये करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक अपनी मिस्टेक नोटबुक बना के रखनी है, कोई भी टेस्ट हो उसमें कोई भी मिस्टेक आ रही है तो उसको उसमें प्रॉपर नोट कर लो। दूसरा, नेक्स्ट डे का टारगेट आपका लिखा होना चाहिए। अब मैं रात को अगर सो रही हूँ, अगर मैं लिख कर रखूंगी नेक्स्ट डे का टारगेट, तो अगर मैं मॉर्निंग में नेक्स्ट डे उठी हूँ तो मुझे सोचना नहीं है, तो वो जो सोचने वाला टाइम होता है वो आपका बहुत हद तक बच जाएगा, है ना। तो आपको सोचना नहीं है कि आपको उठ के करना क्या, आप उठे और फटाफट से आपने चालू कर दिया कि मुझे ये पढ़ना है आज। इट विल हेल्प यू अलॉट, तो ये आपको करना ही करना है, इन चीज़ों में आलस नहीं करना बिल्कुल भी। अब देखो वीकली प्लान क्या है, आपको एक फुल सिलेबस टेस्ट तो देना ही है। ये तो कंपल्सरी है कि आपको देना ही चाहिए, बट ऐसे हैं कुछ बच्चे कि अभी उनका बहुत सारा पेंडिंग में है तो उनको डर लगता है। तो अगर फुल सिलेबस आप जैन या फेब से स्टार्ट कर देना, लेकिन जो पूरे वीक में आप जितने चैप्टर्स पढ़ रहे हो, जितने टॉपिक्स पढ़ रहे हो, उनका टेस्ट तो देना है, आपको स्किप नहीं करना टेस्ट। फुल सिलेबस नहीं तो पार्ट वाइज दो, पर टेस्ट देने हैं, टेस्ट स्किप नहीं करना। आप टेस्ट के थ्रू ही अपनी गलतियों को जान पाओगे। शुरू-शुरू में मैंने भी अपने अटेम्प्ट में ये गलती करी कि टेस्ट नहीं देना, अभी तो मेरा हुआ ही नहीं है, अभी तो मेरा ये रह गया, क्योंकि आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट होता ही नहीं है ना? अगर आप नीट, अगर आपका 5 मई को है ना, 4 मई को भी आपकी कुछ चीज़ें रह जाएँगी कि मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। नेवर स्किप टेस्ट, आइदर गिव आइदर गिव क्या बोलते हैं, पार्ट वाइज़ और आइदर गिव फुल टेस्ट, ठीक है? उसके बाद देखो अब रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या हेल्प करेगी आपकी, आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री के। फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने भी बनाए थे, फिजिक्स के भी बनाए हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं। उसमें मैं फिजिक्स के जो मैंने प्रशांत सर के साथ शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो मैं अपलोड करती हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के भी कर दूंगी। नोट्स आप खुद के ही बनाना, उसको एज अ रेफरेंस ले लेना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। तो थोड़ा हो ना, थोड़ा बहुत अपनी साइड से ऐड ऑन कर लेना। दूसरा, फॉर्मूला नोटबुक होनी चाहिए वही फिजिक्स की, कि इसमें सिर्फ ये फॉर्मूले हैं, ये मैं भूलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। लाइक मैग्नेट्स वाले चैप्टर में कितने सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, अलग अलग। ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री में भी फॉर्मूलेस हैं, तो ये आपकी फॉर्मूला नोटबुक हो गई। थर्ड है आपका एक्टिव रिकॉल। आपको एनसीईआरटी हाईलाइट में क्या करना है, ये मैं एक शॉर्ट के थ्रू आपको बता दूंगी, मैंने टेलीग्राम पे बताया था, तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी कि अगर आप कोई भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, बायो की मेनली, तो आपने एक पेज पढ़ा, देन आप बुक को क्लोज कर दीजिए और अपनी आईज क्लोज कर दीजिए एंड देन डू एक्टिव रिकॉल कि इस पेज में मैंने क्या पढ़ा, इस पेज में क्या क्या था। अगर आप ऐसे करेंगे ना तो वो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना, ये वाला मेथड ट्रस्टेड है, मैंने किया हुआ है बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये वाले मेथड से आप करना, ये नहीं कि आपने एनसीईआरटी की बुक खोली और आप बस पढ़ते जा रहे हैं, हाईलाइट करते जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है। एक पेज पढ़ा, क्लोज द बुक, अपनी आईज क्लोज करो एंड जस्ट स्टार्ट सेइंग कि इस पेज में ये था, ये था, ये एग्जांपल्स थे, मैंने ये पढ़ा, उसमें जो आप भूल रहे हैं फिर उसको देखो। और अगर आप फिर नेक्स्ट पेज पढ़ रहे हो ना, तो फिर आप बुक क्लोज करके आप उन दोनों पेज को रिकॉल करो। ऐसे जब आप लास्ट पेज पे आओगे तो आपको ऑलरेडी पीछे का बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। दिस इज नोन एज एक्टिव रिकॉल। और अगर आप इसका यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे से आपके एनसीईआरटी, आपको पता रहेगा कि मेरे को कौन-कौन सा पॉइंट हाइलाइट करना है, लास्ट में मैं क्या-क्या भूल रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप वही हाइलाइट करोगे जो आप भूलते हो, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। वरना पूरी एनसीईआरटी की होल ही बन जाएगी, पूरी वो हाइलाइट हो जाएगी, उसका कुछ फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है। लास्ट में मिस्टेक नोटबुक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी टेस्ट हो तो ये आपको नोट करना ही करना है उस बुक में, ठीक है।
अब आपको देखो इसमें मिस्टेक अवॉइड क्या करनी है, न्यू बुक्स नहीं लेनी, कोई नोट्स फ्रॉम अदर्स, इट विल नॉट गोना हेल्प यू। मेरे पास पचासों पीडीएफ होंगी बट मैंने खोल के भी नहीं देखी है, क्योंकि किसी और को के नोट्स आपको कभी भी हेल्प नहीं करते। मैं हमेशा खुद के नोट्स बनाती थी और आपको भी खुद के नोट्स, खुद की हैंड राइटिंग ही समझ आएगी। आप एज अ रेफरेंस ले सकते हैं किसी की हेल्प के लिए, बट आप नोट्स खुद के ही बनाना, ठीक है। टेस्ट को अवॉइड करना इज़ अ वेरी बिगेस्ट मिस्टेक, ये मत करना। सोशल मीडिया अभी के लिए अनइंस्टॉल कर दो, एग्जाम हो जाए उसके बाद इंस्टॉल कर लेना जो भी करना है। लास्ट जब आप पार्शियल ड्रॉप में कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज के चकाचौंध देख के लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो आपको गिव अप नहीं करना। आप जो गोल लेकर गए हो, जो आपको करना है, तो वो उस गोल पे अपनी स्टिक रहो, उसके लिए मेहनत करो, टाइम को पूरा यूटिलाइज करो। फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना। अगर पढ़ जाओगे तो क्या होगा, नीट भी रह जाएगा और फिर कॉलेज के इनिशियल डेज में कॉलेज की पढ़ाई भी रह ही जाएगी। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है। तो इन चीज़ों में नहीं करना, नो गिव अप। अब देखो मेरे टॉप 6 डिसीजन मेरे क्या थे बीएमएस के ड्यूरिंग के। मैंने 6 मंथ में भी मैंने बीएमएस के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स भी सारे क्लियर कर लिया और मैंने नीट का एग्जाम भी क्लियर कर लिया था। गवर्नमेंट की गलती है, मैं क्या कर सकती हूँ अब इसमें। खैर, पहला, नो फ्रेंड सर्कल। आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं होना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू गिव नीट, ठीक है। कोई रिलेशनशिप में नहीं आना, पेपर दे लो, सब कुछ दे लो, बाद में देखना ये सारी चीज़ें। नो फ्रेंड सर्कल, नो रिलेशनशिप, से नो टू एनी फंक्शन, फेस्ट हो, फ्रेशर्स हो, आगाज़ हो, किसी में भी नहीं जाना। अगर तुम, ये है कि तुम्हारी स्टडी बहुत अच्छे से हो गई है, एक आध घंटे तुम चाहते हो एंजॉय करना, देन माइंड फ्रेश के लिए जाओ। लेकिन इनमें ज़्यादा पछड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे गेम्स होते हैं, आपका बहुत सारा टाइम खा लेंगे, ठीक है। तो अभी इनमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ इज़ यूटिलाइज़ करो अपना टाइम प्रॉपर्ली। मैं जब कैंटीन में खाना खाने भी जाती थी ना, उस टाइम भी मैं कुछ रिवाइज़ कर रही होती थी, क्योंकि आप पे ऑलरेडी कम टाइम है। तो कोशिश करो आप अपना हर एक टाइम यूटिलाइज़ करो, ट्रैवल का, खाने का, पीने का, सब कुछ, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना और ऑफलाइन मोड में ज्वाइन कर लेना। सैटरडे या संडे को जाके टेस्ट देना, इट विल हेल्प यू अलॉट। क्योंकि आपको एक तो ऑफलाइन वाला फील आ जाता है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होता है। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है मिस्टेक्स करने की, कि जो एनवायरनमेंट डेवलप होता है नीट के दौरान, वो आपको टेस्ट के थ्रू मिल जाएगा। तो फिर प्रोबेबिलिटी जो है आपको चीज़ें गलत करने की, वो थोड़ा कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डोंट टेक टू मच प्रेशर ऑफ कॉलेज की। कॉलेज का तो हम कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे, अभी कॉलेज का रह गया, हम पीछे रह गए। फर्स्ट ईयर में कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। फर्स्ट टर्म में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते लोग, बहुत सारे बच्चे नीट देते हैं। तो इसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी, कोई ज़रूरत नहीं इतना प्रेशर लेने की। वीक में तुम 3 डेज़ जाओ आराम से। लास्ट में 1-2 मंथ का तुम पूरा ब्रेक ले लेना और पूरा अपना नीट पर स्टिक हो जाना, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो थोड़ा मैं भी, अगर आप बीएमएससी कर रहे हो तो मैं थोड़ा उसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म होने वाला है। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे ये बना के दिया था, क्योंकि वो भी बीएमएस करने वाला है। आई एम थैंकफुल टू हिम कि उसने इतने अच्छे से प्रेज़ेंट किया है। तो देखो पहला होता है आपका रचना शरीर, यानी कि एनाटॉमी। उसमें आपका आयुर्वेद वाला पार्ट है और फिर आपका मॉडर्न वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। आयुर्वेद वाला पार्ट और मॉडर्न वाला पार्ट दोनों पेपर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, क्रिया शरीर, दिस इज फिजियोलॉजी। इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 होता है। फिर इसमें प्रैक्टिकल भी होते हैं 100 मार्क्स का, इसमें भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसमें मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनाटॉमी और ये हो गया आपका फिजियोलॉजी। उसके बाद संहिता अगर आपको करनी है तो इसमें आपका एक ही पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे पदार्थ विज्ञान। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। आयुर्वेदा वाला पार्ट भी होगा इसमें। मॉडर्न मतलब इसको आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल है। उसके बाद संस्कृत होता है, इसमें भी आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका कोई भी सिलेबस चाहिए पूरा, कोई भी पीडीएफ चाहिए बुक की, कोई भी टॉपिक के नोट्स चाहिए, तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसकी लिंक मैं दे दूँगी। कुछ भी चाहिए हो बीएमएस से रिलेटेड मुझे बता देना, मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। या इफ़ यू हैव एनी क्वेरी मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, आइदर थ्रू इंस्टा, किसी पे भी मैसेज कर सकते हो। आई विल हेल्प यू। अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो। पार्शियल ड्रॉप से कोई दिक्कत आ रही है, अगर फुल ड्रॉप में कोई दिक्कत आ रही है, कोई नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ध्यान रखो अपना, एट लास्ट तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। थैंक यू।